आप लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उसके लिए भी धन्यवाद। ये जो चुनाव है, जो क्लब है, ये क्यों कराया जा रहा है, इसके क्लब के बनने से, क्लब को चलाने से आप अपना और अपने समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर बहुत दिनों से आप चर्चा कर रहे होंगे। जब हमारे साथी आपके यहाँ क्लब खुलवाने गए तो भी उन्होंने कुछ बात बताई होगी, आपने स्वयं से भी कुछ पढ़ा सुना समझा होगा। यहाँ भी पिछले 2-2.5 घंटों से अलग अलग शब्दों में लोग आपको वो बात बता रहे हैं। मैं अपनी ओर से आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार में ये प्रयास क्यों किया जा रहा है। क्लब के सदस्य या उसके पदाधिकारी होने के नाते आपका क्या अधिकार है, क्या फायदे हैं, और आगे आप इस क्लब से जुड़कर कैसे अपना राजनीतिक सामाजिक जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जितने क्लब चलाने वाले लोग हैं, ये जन सुराज के संस्थापक सदस्य के तौर पर देखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी जन सुराज दल बनेगा तो इस दल में जो संस्थापक सदस्य होगा वो जन सुराज क्लब चलाने वाले लड़के भी संस्थापक सदस्य होंगे, और उस नाते हर लड़के को एक वोट है। जैसे अभी आप क्लब का कोऑर्डिनेटर चुन रहे हैं, लेकिन कल होके जब यहाँ का जन सुराज का प्रखंड अध्यक्ष चुना जाएगा तो भी आपको न्योता देकर बुलाया जाएगा कि आप वोट देकर बताइए कि जन सुराज का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। जब कल होकर यहाँ जिला परिषद और विधायक और एमपी का उम्मीदवार तय किया जाएगा, तब भी आपको बुलाया जाएगा कि आप आकर वोट देकर बताइए कि उम्मीदवार कौन होना चाहिए। ये ताकत है इसकी, ये ताकत है इसकी। इसीलिए जन सुराज दल नहीं है, इसमें कोई राज्य का नेता नहीं है, कोई राज्य भर की कमिटी नहीं है। हर जगह इसको नीचे से बनाया जा रहा है, क्योंकि जो मैंने 10 साल राजनीति में काम किया देश भर में, मैंने देखा कि युवाओं की स्थिति राजनीति में क्या है। अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं हैं, आप किसी बड़े बाप के लड़के नहीं हैं, और आप राजनीतिक सामाजिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ता बहुत कठिन है। ज्यादातर लड़के 25-26 साल की उम्र में राजनीति में आने का जब प्रयास करते हैं तो स्थानीय स्तर पर जो भी दल या नेता वहां सक्रिय है, आप उससे जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब यह है कि उस दल का सदस्यता लेना, नेताजी का नाम का झंडा बैनर लेकर घूमना, नेताजी के पक्ष में नारा लगाना, नेताजी के विरोधियों के खिलाफ नारा लगाना। जब नेताजी को जरूरत पड़े तो भीड़ का हिस्सा बनिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, जेल भरों में जाइए, अपने लिए कुछ चिंता मत कीजिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल लड़के अपना जीवन का सबसे बहुमूल्य साल इस आशा में नेताओं के आगे पीछे करने में लगाते हैं कि हम भी धीरे धीरे नेता बन जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लड़के, मेरा अनुभव यह है, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में, 5 साल 7 साल जब आप काम कर लीजिएगा, आप जब नेता से कुछ अपने लिए मांगने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वो जगह तो नेताजी ने अपने बच्चे के लिए, अपने भतीजा, अपने भाई, अपने चचा के लिए रखा है। आपके लिए वो जगह नहीं है। आपके लिए तो हमेशा वो चाहता है कि आप कार्यकर्ता बन के रहिए। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो बलि का बकरा है, उसकी बलि चढ़ती है, उसके कंधे पर रहकर लोग ऊपर नेता बनते हैं। प्रसाद उसको नहीं मिलना है, जिस बकरी का गला कटता है उसको प्रसाद नहीं मिलता है, प्रसाद तो दूसरे को बटेगा। तो चाहे आप भाजपा का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, कांग्रेस का, आरजेडी का कि जदयू का, कि अगर प्रशांत किशोर का भी झंडा उठाकर घूमिएगा तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अपने लिए जब तक पहचान नहीं बनाइएगा, समाज में अपनी जगह नहीं बनाइएगा, तो कोई व्यक्ति, कोई नेता आपको नेता नहीं बना सकता है। इस बात को लिख कर रखिए। नेता आपको आपका समाज बनाता है,
अभी सब क्लब के लोगों ने मिलकर 5 लोगों को चुना, तो इतने लोगों के आप अगुआ बन गए, इतने लोगों के नेता बन गए। जब आप गांव में एक क्लब चलाते हैं, 150 लड़के आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 150 लोग आपको अपना अगुआ मान रहा है, अपने में श्रेष्ठ मान रहा है, आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी उन घरों में पहचान है कि आप वो व्यक्ति हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। वो मेरे नाम का झंडा लेकर घूमिएगा तो उससे तो मेरा नाम होगा, आपका नाम क्या होगा? वो कहेगा कि प्रशांत किशोर का कार्यकर्ता है, वो ये नहीं कहेगा कि यही सुमित कुमार है जो गांव में कुछ काम कर रहा है। तो ये जो क्लब बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू की है, पूरे बिहार में 1 लाख बच्चों को ये अवसर दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ प्रखंड में 90 के आसपास क्लब खुला है, लेकिन यहाँ पंचायत है 28, तो कम से कम 250 क्लब यहाँ खुलेगा अगले 6 महीने में। हर पंचायत में 5, 7, 8, 10 बच्चों को ये अवसर दिया जाएगा कि आप में अगर क्षमता है, आप अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, सामाजिक राजनीतिक तौर पर आप अपने गांव, अपने पंचायत के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके बाबूजी क्या है करते हैं इससे हम लोग को मतलब नहीं है, आपकी जाति क्या है इससे हमको मतलब नहीं है। अगर आप में दिन का 2 घंटा 3 घंटा भी काम करने की क्षमता है तो आप जन सुराज का क्लब खोलिए और सारा साधन, व्यवस्था, रणनीति, मदद सब जन सुराज से आपको धीरे धीरे अपने आप मिलेगा। ये इसलिए दे रहे हैं कि आप अपनी पहचान बनाइए, आप अपने लिए समाज में जगह बनाइए। जब आप मजबूत होइएगा अपने गांव में, अपने पंचायत में, तो जन सुराज अपने आप मजबूत हो जाएगा। नीचे से खड़ा करने की बात है। अभी आपने क्लब खोला है तो आपको एक छोटा सा किट गया है, ये क्लब खुला है, इससे आप नेता नहीं बने। ये क्लब अभी चलना नहीं शुरू हुआ है, क्लब खाली खुला है। खोलने की एक प्रक्रिया है, पहले 4-5 लड़कों को अवसर दिया गया है। आपको इसमें बताया गया कि 20 लड़कों का समूह आप बनाइए, उनका अध्यक्ष चुनकर बनिए। आप में से ज्यादातर लोगों ने 10, 5, 15, 20 लड़कों के साथ क्लब शुरू किया है। आपको यह भी बताया गया कि अपने कुछ साथियों को पदाधिकारी बनाइए। तो क्लब में उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए। ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको पहले दिन से ये समझ रहे कि राजनीतिक